Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आप ये चार्ट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक घमासान युद्ध की तैयारी में है, यानी कि बेयर्स और बुल्स का एक बढ़िया सा शतरंज का खेल आपको कल दिखने वाला है। और ये कैसे दिखने वाला है, कौन से लेवल पे आपको चकमा देने वाला है, कहां पे आपको एंट्री करना है, ये सब कुछ मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये है निफ्टी का आवरली चार्ट और आप देखोगे तो आज का आपका जो कश्मकश हुआ रहेगा कि मार्केट यार गिर गया, ऊपर नहीं आ रहा है, ये वेस्ट नहीं जाएगा। ये जस्ट एक उबाल है आने वाले महासंघर्ष की तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, मैं इस पे वापस आऊंगा। बट इसके पहले हम देखेंगे कि आज मार्केट में डेटा क्या कह रहा है। तो आज मार्केट में डेटा ये कह रहा है कि अब 24 के जो है 24,200 जो है, ध्यान से सुनना, 24,200 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और 24,300 रेजिस्टेंस है। लोगों को नहीं लग रहा है कि ये एक्सपायरी में 24,500 आएगा। ये क्या मैं ये खुद कह रहा हूं? नहीं, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, मैं ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा पढ़ रहा हूं। 24,000 आने के क्या चांसेस है? तो 24,000 आने के चांसेस थोड़े से कम है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे योद्धा खड़े हुए हैं। तो ये रहा ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। चलो देखते हैं कल का क्या ये था। तो यहां पे एक चीज आप हमेशा ध्यान देख सकते हो, कल मार्केट 1% बढ़ा, एफआईआईज ने -376 की सेलिंग की, 1000 करोड़ की बाइंग हो गई थी डीआईआई से। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यहां पे भी आप देख सकते हो कि एफआईआईज ने अपनी सेलिंग थोड़ी सी कम कर दी है, राहत दे दी है मार्केट को। टॉप न्यूज क्या है उसके पहले थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मुझे पहले बार देख रहे हैं तो मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कंपनी से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि यहां पे आपको हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस मिलेगा, जहां पे आपको कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट पहले समझाए जाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके बाद कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पे आप लॉन्ग यानी कि ऊपर के ट्रेड कॉल ले सकते हो, कौन से ऐसे ट्रेड्स है लेवल्स है जहां पे आप पुट यानी कि नीचे के ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शंस में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको इंट्राडे में ये एनालिसिस चाहिए, क्योंकि यहां में तो मैं पहले दिन मींस अगले दिन एनालिसिस कर रहा हूं, बट अगर आपको इंट्राडे फास्ट चाहिए तो आ गया है हमारा टीजी लेवल लाइट ऐप। ये नया वर्जन हम लोग ने इंस्टॉल किया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पे देखोगे ना आपको, तो यहां पे आपको टीजी लेवल लाइट की डिस्क्रिप्शन दिखेगी। ये इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप कस्टमर सपोर्ट में थम्स अप या ये सब कर सकते हो, या टीजी लेवल लाइट के अंदर भी कस्टमर सपोर्ट है, वहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने इंस्टॉल कर दिया है। एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना है, बहुत सिंपल है, लिंक को क्लिक करना है, कंटिन्यू एंड कंफर्म करना है। बेसिक यूजर एग्रीमेंट है कि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। बाद में डीपीडीए का कुछ डेटा के रिलेटेड है। बाद में इंस्टॉल ऐप करोगे तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा। प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये आपके ब्राउजर में ओपन होता है, क्रोम ब्राउजर में। और यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही आप ये अलाउ करोगे बटन, तो आपको नोटिफिकेशन आना चालू होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी ट्रेड आएगा आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है एंड्रॉयड का। सेम एप्पल में, अगर आपका एप्पल का फोन है, सेंड ओटीपी करोगे, वेरीफाई करोगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू करोगे, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐड टू होम स्क्रीन ये मिस मत करना। ये देख लो, ऐड टू होम स्क्रीन, कंटिन्यू के बाद ऐड टू होम स्क्रीन, क्योंकि iOS में थोड़ा सा फर्क है।
आप जब तक ये ऐड टू होम स्क्रीन नहीं करोगे आपको वो आइकन नहीं दिखेगा, और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अब क्या क्या होता है ये ऐप में, तो इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग ट्रेड्स भी रहते हैं, तो सबका बेहतरीन मिक्सचर रहता है। मैं कहूँगा एक डाइवर्सिफाइड इंट्राडे पोर्टफोलियो, जैसे हम इक्विटी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कहते हैं, तो क्यों ना इंट्राडे में भी हम डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी कि सुबह को इक्विटी ऑप्शंस, दोपहर को 2 या 3 निफ्टी के ट्रेड, शाम को 2 या 3 कमोडिटी के ट्रेड्स। तो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। क्या आपको 6 या 7 ट्रेड जो हम दिन में देते हैं वो सभी लेने चाहिए? मुझे नहीं लगता है। आप देख सकते हो आपको कौन सा जचता है। आपको इक्विटी ऑप्शंस 2 ट्रेड लेके आप दिन भर में बहुत खुश होते हो, पैसा कमा, आपको ऐसे लगता है कि पैसा कमा सकते हो, वो देख लो। अगर आप शाम को कमोडिटीज करते हो, शाम के ही ट्रेड्स चाहिए तो वो देख लो। अगर आप दिन भर में निफ्टी के दीवाने हो तो आप निफ्टी कर सकते हो। सभी ट्रेड्स आप पे है, लोगे तो कुछ भी गलत नहीं है, बट सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। अब ये होने के बाद दिन भर में कौन से ट्रेड लिए उसका ये है। ये परफॉर्मेंस नहीं है, बाय द वे। परफॉर्मेंस 3 महीने के बाद आपको हम दिखा सकते हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, तो उसके बारे में हम वर्कआउट कर रहे हैं। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस वे ऑन इंडियन रुपीस, यस डेफिनेटली क्रूड ऑयल बढ़ गया है। और यहाँ पे इंडिया यूके ट्रेड डील टू बूस्ट जॉब्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो फंटास्टिक, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, न्यूजन सॉफ्टवेयर और क्यूपिड लाइफ टाइम हाई पे जाते जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। और अब देखते हैं ये वाले एनालिसिस पे जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूं, हमेशा टाइम फ्रेम को ऊपर कर देता हूं। तो आवरली में टू बी हॉनेस्ट मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली में जाऊंगा। डेली में मुझे कुछ तो अजीब दिखाई दे रहा है। डेली में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नीचे वाली वेव है, और ये नीचे वाली वेव जो है ना, वो नीचे आने का और ज्यादा गिरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इट्स अ फंटास्टिक थिंग, राइट? बट ऐसा नहीं है, ये नीचे ऐसे ही यहाँ पे आएगी नहीं, इसको ट्रिगर लगेगा, यानी कि कुछ होने के लिए एक घटना होने की जरूरत है, राइट? कुछ यानी कि आप देख लो, आपने याद किया रहेगा कि आपके पिताजी ने जब आपको जोर से कान के नीचे बजाया तब आपने जाके पढ़ाई अच्छी की और एग्जाम्स में अच्छे मार्क लिए। बट अगर वो सीधे तरीके से बोलते थे बेटा पढ़ाई कर, तो वो घटना नहीं होती या बड़ा इवेंट नहीं होता, और आप उतने सहम के या उतने उत्साह के साथ पढ़ाई नहीं करते। तो ये चीज़ होने के लिए यहाँ पे वो घटना कौन से लेवल पे हो सकती है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो तमाचा निफ्टी को कोई मार सकता है, वो ये लेवल पे मार सकता है, राइट? ये तमाचे वाला लेवल है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है लगभग आप देखोगे तो 24,600 का लेवल है, जहां पे कुछ बड़ा फॉल आ सकता है। क्या मैं ये मजाक से बोल रहा हूं या अपने आप से बोल रहा हूं? नहीं, मैं मजाक से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। एक बार ऐसे हुआ था, दूसरे बार ऐसे हुआ था, तीसरे बार ऐसे हुआ था, चौथे बार ऐसे हुआ है, राइट? तो 4 बार निफ्टी ने ये लक्ष्मण रेखा टच करने की कोशिश की, 4 बार झटका पड़ गया। अब थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करते हैं। अब हर एक झटके का इफेक्ट देखते हैं। पहले बार जब झटका दिया था तो आप देखो कितना नीचे आया था, राइट? दूसरे बार झटका दिया, आप देखो कितना नीचे आया, राइट? ये उसी का इफेक्ट है। बट जब ये एक्चुअली दूसरा और तीसरा सेम बाजू बाजू में है, अब चौथे बार जब झटका दिया निफ्टी ने, मींस ये लेवल पे 24,600 के, आप देखोगे सिर्फ 2 कैंडल। उसके बाद स्टोरी ये है कि निफ्टी ने, ऐसा नहीं है, बेयर्स ने, यानी कि यहां पे बेयर्स बैठे हैं। बेयर का मतलब भालू, आपको मालूम रहेगा, यहां पे बेयर्स बैठे हैं। तो ये बेयर्स ने, ऐसा नहीं है कि ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखो, ये एक अटेम्प्ट फेल हो गया, यहां पे 3 अटेम्प्ट फेल हो गए, राइट? तो बेयर्स
पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं नीचे फेंकने को, बट बायर्स जो है, जो कि बुल्स है यहां पे, ओके, बुल्स जो है वो हमेशा आप देखोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, राइट। आज भी आप देखोगे तो निफ्टी रेड में थी, गैप डाउन होके रेड में, बट क्लोजिंग कहां पे हुआ, ग्रीन पे हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी को जो झटका देने वाला एक मौका है वो 24,500 या 600 ही है। इसके नीचे निफ्टी, इसके पहले निफ्टी नीचे नहीं जा सकती। अब अगर बाई चांस समझो ये होने के चांसेस 80 to 90% है। मार्केट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, मार्केट इज प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि सब कुछ इवेंचुअली आप देखोगे तो होने के चांसेस, यानी कि जो मार्केट को नहीं समझता है वो बोल सकता है कि आप तुक्का लगाने के कितने चांसेस है, आपका तुक्का चल गया, एग्रीड। बट मार्केट इटसेल्फ इज प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि आप एक घटना होने के चांसेस बता सकते हो, ना कि स्पेसिफिकली बता सकते हो बॉन्ड पेपर पे साइन करके कि आप ये होने वाला ही है। तो ऐसा नहीं मार्केट चलता है। अगर ऐसे चलता था तो सब कोई अंबानी, अदानी और जितने भी टॉप ये है टेक महिंद्रा, जो भी जितने भी इलॉन मस्क, सब बन जाते थे, बट ऐसा नहीं है। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना तो मार्केट अगर गिरना है, समझो यहां पे जाना ही नहीं है, मार्केट को कल ही नीचे गिरना है, तो कौन से लेवल के बाद मैं कहूंगा कि मार्केट अब सीरियसली नीचे गिरने के बारे में सोच रहा है और 23,200 आने के कगार पे है? कौन से लेवल के बाद मैं ये बोलूंगा? ये बंद कर देता हूं। जस्ट बेयर विथ मी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पार्ट है, इसी को तो मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। ये सब मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी चल रही है, याद रखना। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये 24,000 के बहुत नीचे है। लगभग ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 23,750 का। तो मैं कहता हूं कि 23,700 के बाद ही मार्केट 23,200, यानी कि आपको ये लेवल दिखाई दे सकता है। बट जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट का लक्ष्य एक ही है, 23,500 से लेके 600। अब आप बोलोगे आपको ये कैसे पता है? क्योंकि बहुत सिंपल है, राइट। मार्केट दो ही लेवल पे जा सकता है। अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, और ऊपर कहां तक जाना है? तो ऊपर रेजिस्टेंस तक जाना है, और रेजिस्टेंस कहां पे है? तो रेजिस्टेंस ये लेवल पे है। और फिलहाल मार्केट कोई मूड में नहीं दिख रहा है कि नीचे जाने वाला है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पे झटका खा के ही मार्केट को थोड़ा ठिकाना, मार्केट की अक्कल थोड़ी ठिकाने पे आएगी, राइट। या फिर बिना कुछ कहे अगर मार्केट 23,024 ही पहला इंडिकेशन रहेगा, 24 के नीचे गिरा तो बाकी के लेवल्स फटाफट आएंगे। तो इट्स क्लियर, अभी भी 24K के नीचे जब तक मार्केट नहीं जा रहा है, आप पकड़ लो कि 23,500 to 600 आएगा ही आएगा। और उसके बाद तभी का तभी देखेंगे कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि ये झटके वाला जोन है। तो यहां तक अगर आपको समझा रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर का ही डिस्कशन हुआ है, लेवल्स का नहीं हुआ है। अब लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपने कहा था ऊपर जाएगा, आपने कहा था नीचे जाएगा, तो मीन्स आप गाली देना चालू करते हैं कि तूने तो बोला था ऊपर जाएगा। बट मैं हमेशा कहता हूं मार्केट स्ट्रक्चर एक ऊपरी परत है, राइट। जो मेन चीज है ना वो है लेवल्स। अब भले मैं कल कहूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर समझो मार्केट गैप डाउन होके 24,000 के नीचे आया और मैंने वो लेवल्स दिए रहेंगे पुट के,
तो आज मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट कल सुबह अगर 24 के विथ रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो आपको लेवल्स को फॉलो करना है। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं मार्केट स्ट्रक्चर का वो हायर लेवल कंसेप्ट है। एग्जीक्यूशन यानी कि एक्चुअल पे क्या काम आएगा, लेवल्स समझने के लिए क्या काम आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर से लेवल निकलते हैं, याद रखना। अब यहां पे मैं आपको कल के लेवल्स बताता हूं। अगर मैं इतना भी आपको ठीक से समझा पाया तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा खासा योगदान आपके इसमें किया है। ओके, अब मेरा ये मानना है कि कल मार्केट 24,200 के ऊपर जब तक है तब तक बुलिश है, राइट? ये मेरा मानना है। अब ये मानने पे 3 कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहले समझो मार्केट 24,275 पे गैप अप हुआ। ओके, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल भी बनी, यानी कि 9:30 को आप देख रहे हो मार्केट ये जोन में घूम रहा है। तो आपके टारगेट क्या है? बहुत सिंपल है। आपका पहला टारगेट होगा 24,300 और ये टारगेट पे पुल बैक पक्का आएगा तो थोड़ा सा ऐसा होगा। और आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा? 24,375, राइट? अगर समझो गैप डाउन हुआ, ये एक कंडीशन है गैप अप की। आपके ही रिक्वेस्ट से ये कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप गैप डाउन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब गैप डाउन हुआ, समझो मैं गैप डाउन की केस पकड़ रहा हूं। गैप डाउन कहां पे हुआ? 24,200 के ऊपर। 24,220, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर कुछ ऐसी बनी तो आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका पहला टारगेट रहेगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं 24,250, 24,275, 24,300, राइट? ये रहा गैप डाउन, ये रहा गैप अप। और अगर सेम लेवल पे ये हुआ, अगर 250 पे खुला तो 275 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 300 का, या डायरेक्टली 300 तक ही चला जाएगा, फिर टेंशन मत लेना। अगर सेम लेवल पे खुल रहा है तो ये कैंसिल कर देना, डायरेक्टली 24,350 पे जा सकता है, प्रोवाइडेड 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल। तो आपको तीनों कंडीशंस पता चले क्या? और ये फॉर्मेट प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि गैप अप, सेम लेवल, गैप डाउन में कौन से आपको ये फॉलो करने हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए, बट कंसेप्चुअली आपको झट से पता चलेगा। 24,200 के ऊपर हमेशा मुझे लॉन्ग के बारे में सोचना है और 3 जगह है, 24,200 या 24,250 या गैप अप 24,275। हर एक पे क्या क्या टारगेट्स है मैंने दिया है। अभी के लिए थोड़ा सा गंदा लिखा है, बट आगे से मैं अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। अब नीचे के लिए क्या करना है उसके भी मैं एनालिसिस आपको बताता हूं। मैं ऐसे रखता हूं ताकि यहां पे मैं लिख सकता हूं। यहां पे आप देखोगे ना 24,180 एक ही मेरा ये है गैप डाउन, उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,150 और अगर इसके नीचे गया 24,075। ओके, अब समझो करंट मार्केट प्राइस पे खुला 24,250, राइट? अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला है कि ऊपर जाना है। यस, मैंने बोला था ऊपर जाना है, बट कभी जब ग्रीन कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से फुल बॉडी, राइट? अगर 24,250 पे रेड कैंडल बन रही है जो कि 225 तक जा रही है, कुछ मत करना, नीचे जाने देना, नीचे जाने देना।
और जब 24,180 यानी कि यहाँ पे जब रेड कैंडल आएगी और प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज होगी, तब ये सब टारगेट्स आपके एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ तक क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, मुझे कमेंट करके बताना। एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड्स भी रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। आपको ऐप इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ही 57,900 के नीचे 150 पॉइंट्स और 58,100 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स मुझे पता है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मूव के लिए सेंसेक्स अच्छा लगता है, बट फिर भी देखते हैं सेंसेक्स किस तरीके से ट्रेड करेंगे। 77,900 के ऊपर 78,200 और 77,600 के नीचे 77,400। तो ये सेंसेक्स का एनालिसिस हुआ। 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूं। डिक्सन आप देख सकते हो ऊपर ऊपर जा रहा है, विच इज वेरी गुड, और बट 16,000 एक स्टॉप लेना जरूरी है। न्यूजेन यस थोड़ा सा चेंज होते दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम, बट इसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये धोखा भी हो सकता है, इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यूपिड फंटास्टिक रैली, 20 रुपए से 220 हो गया, समझ में ही नहीं आया, बट अब भी सही टाइम नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हो होल्ड करके रखना, बट फिलहाल इसका सही टाइम नहीं आया है। तो होप आपको एनालिसिस, ऑलमोस्ट रैली खत्म हो गई है, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो PWA TG लाइट की लिंक है उसे इंस्टॉल करना मत भूलना। कल एक्सपायरी है, मिलेंगे पूरे जोश के साथ, तो रेडी रहना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।